लाडली लाल की जय। श्री गुरवे नमः। 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 आचार्यं मां बीजानीयात् नामन्येत कश्चित् नामार्थबुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। हे परम प्रियतम, हे परम प्रियतम, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, तुमसे विमुख होने के कारण, तुमसे विमुख होने के कारण अनादि काल से हमने अनंत दुख पाए, अनंत दुख पाए एवं पा रहे हैं, पाप करते करते अंतःकरण इतना मलिन हो चुका है कि रसिकों द्वारा यह जानने पर भी कि तुम अपनी भुजाओं को पसारे, अपनी वात्सल्यमयी दृष्टि से हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम्हारी शरण में नहीं आ पाता, हे अशरण शरण, तुम्हारी कृपा के बिना तुम्हें कोई जान भी तो नहीं सकता, ऐसी स्थिति में हे अकारण करुण, पतित पावन श्री कृष्ण, तुम अपनी अहेतुकी कृपा से ही हमको अपना लो, हे करुणा सागर, हम भुक्ति मुक्ति आदि कुछ नहीं मांगते, हमें तो केवल तुम्हारे निष्काम प्रेम की ही एकमात्र चाह है। हे नाथ, अपने विरध की ओर देखकर इस अधम को निराश न करो, हे जीवन धन
अब बहुत हो चुका, अब बहुत हो चुका। अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना, अब तो तुम्हारे प्रेम के बिना यह जीवन मृत्यु से भी अधिक भयानक है, मृत्यु से भी अधिक भयानक है। अतएव प्रेम भिक्षां देहि, 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 प्रेम भिक्षां देहि। साकेत बिहारी श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वृंदावन बिहारी श्री यादवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की। भुवन सिर कनक मुकुट झलके, भुवन श्रुति कुंडल भल हलके। भुवन दृग प्रेम सुधा छलके, रसीले बैन रसीले नैन, रसीले सैन। भुवन नैनन मनहारी के, बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की। दुहुनि दृग चितवनि परवारी, दुहुनि लट लट कनि छवि न्यारी। दुहुनि भौमट कनि अति प्यारी, प्रसन्न मुख पान हसन मुस्कान, प्रसन्न दम कान। दुहुनि बेसन छवि न्यारी के, बनवारी नथवारी की। आरती प्रीतम प्यारी की, बनवारी नथवारी की। एक उर पीतांबर पहरे, एक उर नीलांबर लहरे। दुहुन उर लर मोतिन छहरे,
रुचि नौमि जनक सुतावरम् श्री रामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् भजु दीन बन्धु दिनेश दानव दैत्य वंश निकन्दनम् भजु दीन बन्धु दिनेश दानव दैत्य वंश निकन्दनम् रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द्र दशरथ नन्दनम् रघुनन्द आनन्द कन्द कौशल चन्द्र दशरथ नन्दनम् श्री रामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम् सिर मुकुट कुण्डल
ब्रज बीथेन ज्ञानी बिनु जाने भरमा इस पद के बनाने वाले से एक प्रश्न हो सकता है। जिसने ये पद बनाया है उससे पूछा जा सकता है कि अगर कोई ज्ञानी है तो बिन जाने क्यों लिखा? ज्ञानी शब्द का अर्थ ही होता है जानने वाला। तो जानने वाला नहीं जानता, ऐसा तो संसार में कोई नहीं बोलता। जानने वाला बिना जाने भ्रांत हो रहा है। ऐसा क्यों लिखा? अरे अगर बिन जाने है तो अज्ञानी है, और अगर जानने वाला है तो फिर बिन जाने कैसे? लिखने वाले का कुछ गड़बड़ लगता है। पूछा जाए, अच्छा सुन लो उसका उत्तर। दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक भगवान संबंधी ज्ञान, एक माया संबंधी ज्ञान। इस मनुष्य को दो ज्ञान सामने है। ये अलग बात है कि भौतिक ज्ञान अर्थात माया संबंधी ज्ञान अधिक लोग चाहते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान माने भगवान संबंधी ज्ञान कम लोग चाहते हैं। लेकिन दो प्रकार के ज्ञान होते हैं। भौतिक ज्ञान भी दो प्रकार का होता है। आप लोग कॉलेजों में पढ़े होंगे, आज थियरी का एग्जाम है, आज प्रैक्टिकल है। ये दो प्रकार का, उसको साइंस कहते हैं आप लोग। एक शाब्दिक, एक क्रियात्मक, दो प्रकार का ज्ञान होता है। भौतिक, इसको आप लोग खूब जानते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं। अब भगवत ज्ञान की ओर आइए। भगवत ज्ञान तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है थियरी का ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान जिसे कहते हैं। ठीक है, वो दोनों में होता है, भौतिक ज्ञान में भी होता है और आध्यात्मिक ज्ञान में भी होता है। इस समय आप लोग जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं यही थियोटिकल ज्ञान है, शाब्दिक ज्ञान है। भरमार है इसकी सारे संसार में। जितने भी आध्यात्मिक नेता हैं
सब शाब्दिक ज्ञानी है 99.9%। इसके आगे कोई बिरला होगा जो प्रैक्टिकल ज्ञान की ओर गया होगा। तो शाब्दिक ज्ञान किसका है, यहां भी समझने की बात है। भगवान के दो रूप होते हैं। द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। बृहदारण्यकोपनिषद दूसरे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का पहला मंत्र। दो रूप होते हैं। ये बात शंकराचार्य ने भी मानी। द्विविधम ही ब्रह्म अवगम्यते नाम रूप भेदोपाधि विशिष्टम और तद विपरीतंच तद विवर्जितम। एक नाम रूप वाला ब्रह्म जिसको आप लोग अपनाए हुए हैं रामकृष्ण, और एक होता है निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म। तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म कुछ करता वर्ता नहीं। सच्चिदानंद है बस। उसका नाम ही नहीं, रूप भी नहीं, गुण भी नहीं, लीला भी नहीं, धाम भी नहीं, जन्म इन्हें गिने। तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के मानने वालों को ज्ञानी कहा जाता है। तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म संबंधी थ्योरिटिकल ज्ञान, और दूसरा होता है सगुण सविशेष साकार ब्रह्म राम कृष्ण आदि का थ्योरिटिकल ज्ञान। ये ज्ञान थियरी वाले सबके आवश्यक है। उसके बिना काम नहीं चलेगा। सिद्धांत बोलिए चित्ते ना कर औलस। महाप्रभु ने कहा तत्व ज्ञान के बारे में आलस्य न करना। ये न कहना अरे हमें लेक्चर फैक्चर नहीं सुनते। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते प्रैक्टिकल में। फिर तो आप पागल हो जाएंगे या तो घोर नास्तिक हो जाएंगे। जैसे भगवान का जन्म नहीं हो सकता और अनंत जन्म होता है? ऐसा कैसे? दोनों बात कैसे? भगवान की कोई इच्छा नहीं है और बड़े काम करते हैं, सृष्टि करते हैं, सृष्टि में प्रवेश करते हैं, सब जीवों के साथ एक एक रूप से उसके हृदय में बैठते हैं, उसके अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब करते हैं, उसके वर्तमान कर्म नोट करते हैं, उसके प्रारब्ध कर्म का फल भोगवाते हैं और सगुण साकार अवतार भी लेते हैं, मारधाड़ वगैरह भी करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मनुष्य क्या करेगा? 16,108 ब्याह। अरे मान लो कोई कर ले आदमी,
एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे, मान लो ये भी कर ले कोई, और सबको मरवा दिया मुस्कुराते हुए। ये तो कोई नहीं कर सकता, अपने ही बच्चे को मरवा दे, एक भी न बचे, दिया बाती को भी। और फिर इतने बड़े आश्चर्य, काम रहित बच्चे हो रहे, क्रोध रहित करोड़ों मर्डर हो रहे, लोभ रहित करोड़ों वर्ष राज्य कर रहे हैं सारी पृथ्वी के। ये तमाम बातें विरोधी है ना, तो थियरी की नॉलेज नहीं होगी तो आपको चक्कर आ जाएगा और आप कहेंगे वहीं चलो जहां थे। न विश्व में कोई भगवान है, न कोई महापुरुष है। अपनी बुद्धि से नापेंगे आप ना, भाई हम तो ऐसा नहीं कर सकते, क्रोध न हो मर्डर करें। आप कहते हैं अर्जुन ने किया, हनुमान जी ने किया, हम नहीं मानते, इम्पॉसिबल। आप वहीं खड़े रहेंगे, आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपको तत्व ज्ञान नहीं, आपने शास्त्र वेद की फिलॉसफी समझी नहीं। इसलिए थियरी की नॉलेज परमावश्यक है। श्री कृष्ण कौन है, उनका शरीर कैसा है, उनके पास शक्तियां कौन कौन हैं, उन शक्तियों से वो क्या क्या कर सकते हैं, और हमारे पास क्या क्या शक्तियां हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सब बातें समझना होगा। तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म संबंधी नंबर 1 थियरी की नॉलेज। हाँ, एक ज्ञानी ये है। तो ये ज्ञानी तो बिन जाने भरमाए है ये, क्योंकि ये तो बेचारा खाली शब्द ज्ञानी है, मायाबद्ध है, ये तो भरमाएगा ही। दूसरा ज्ञानी जो प्रैक्टिकल साइड में गया और विवेक, वैराग्य, समाधि, सत संपत्ति, मुमुक्षुत्व, 4 अधिकारी, भी बना, फिर श्रवण, फिर मनन, फिर निदिध्यासन, फिर समाधि, यहां तक चला गया। अगर कोई कलयुग में नहीं और युगों में गए हैं लोग, शौक है, कोई कहता है हम नदी तैर के पार करेंगे, अरे गधे कहीं भंवर वंवर मिल गई तो आप पहलवान हैं, हम डरते नहीं। कई डूब गए, कई मर गए, कई थक के डूब गए, कभी धारा में बह गए, कोई कोई पार भी कर गया। ऐसे ही ज्ञान है, कहत कठिन। नंबर 1 थियरी ही बताना बड़ा मुश्किल है ज्ञान की। हाँ, पहले अगर ज्ञान की थियरी बताने कोई बैठे और कहे देखो मैं गुरु, तुम्हें ज्ञान सीखना है, हाँ तुम शिष्य। अच्छा, आप गुरुजी हैं, मैं शिष्य हूं। अच्छा तो पढ़ाइए। देखो सब जीव ब्रह्म हैं, तो गुरुजी फिर तो हम भी ब्रह्म हैं, फिर आप गुरु काहे के? लो, पहले ही अध्याय में गुरुजी फेल हो जाएंगे, समझा नहीं सकते।
कहत कठिन, असमुझत कठिन, असाधन कठिन विवेक, असाधन तो और कठिन। पहला अध्याय है शंकराचार्य का शांतो दांतस्थ, शांत बन जाओ पहले, तब आओ हमारे पास ज्ञान की पढ़ाई करने। शांत माने क्या? मन पर कंट्रोल, मन पर कंट्रोल। कृपालु की राय तो ऐसी है कि मन पर कंट्रोल भगवत प्राप्ति के पहले इम्पॉसिबल। विजित ऋषिक वायु भीरदांत मनस्तुरगम, वेद कह रहे हैं 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 33वां श्लोक। इंद्रियों पर कंट्रोल कोई योगी ज्ञानी कर ले, मन पर नहीं कर सकता। इतना चंचल है मन। बड़े बड़े योगी इंद्र मुनि इंद्र भ्रष्ट हो गए, इतिहास भरा पड़ा है। सृष्टि करने की शक्ति जिसमें है भगवान में, नंबर 2 विश्वामित्र ने कर दिया, नया स्वर्ग बना दिया और त्रिशंकु को उसमें इंद्र बना दिया। इतनी पावर, लेकिन मन पर कंट्रोल नहीं रहा और अप्सरा में फेल हो गए। नंबर 2, वशिष्ठ के मर्डर के लिए फरसा लेकर उनके आश्रम के पीछे रात को 12 बजे बैठ गए। ये राग और द्वेष दोनों देखो, राग अप्सरा में आसक्ति, द्वेष वशिष्ठ का मर्डर करने के लिए। ये तो बाई चांस वशिष्ठ बच गए। क्या किस्सा हुआ, जब बैठे थे मारने के लिए कुटी के पीछे, तो उसी समय अचानक वशिष्ठ की बीबी ने पूछा वशिष्ठ से कि दुनिया में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है इस समय? तो वशिष्ठ ने कहा विश्वामित्र है। अरे वो तो आपका दुश्मन है, बार बार हमला करता है आपके ऊपर। हाँ, बस यही तो उसमें एक गड़बड़ी है। अगर ये गड़बड़ी वो समाप्त कर दे तो उसके बराबर कोई तपस्वी नहीं। तो सुन लिया विश्वामित्र ने कि मेरा इतना बड़ा दुश्मन मेरी तारीफ कर रहा है अपनी श्रीमती से, और मैं क्रोध के कारण लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सका। द्वेष, दुश्मनी। बाहर आया, खटखटाया, फरसा रख दिया चरणों में। महाराज क्षमा करो, हम आपको मारने आए थे। उन्होंने कहा तुम क्षत्रिय हो, तपस्वी हो, जाओ ब्राह्मण हो जाओ। इसी क्षण ब्रह्मर्षि कर दिया उनको। तो ये मन इतना भयानक है। क्षणम आयाति पातालम, क्षणम याति नभस्थलम। एक क्षण में पाताल और आकाश कहां कहां चला जाता है। आप बैठे हैं चित्रकूट में, सोते हैं आप, तब आप देखते होंगे कहां कहां जाता है। जंप किया और पहुंच गए वहां।
है, उसको मारा है, उसने हमको मारा, हमारा सिर कट गया, कट के वहां गिरा, मैं देख रहा हूं। ऐसा मन है। और शंकराचार्य कहते हैं मन पर कंट्रोल हो जाए, साधन चतुष्टय में एक ये है, तब आओ मैं बताऊं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहला जो वेदांत सूत्र है उसकी व्याख्या। तो कहत कठिन, समुझत कठिन, साधन कठिन विवेक, और हो ये गुणाक्षर न्याय जो अगर कोई पार भी कर ले जाए, ज्ञान की अंतिम सीमा, तृप्ति। 7 भूमिकाएं होती हैं ज्ञान में, तो अंतिम भूमिका तृप्ति, फिर पतन हो जाएगा। ये नेरबिंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वय्यस्त भावा दविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो। क्या हो गया भाई तुम्हारे? वो नीचे को गिर जाता है, ऊपरी सीमा पर पहुंचने के बाद भी उसका पूर्ण पतन हो जाता है। वो कौन सी है अंतिम सीमा? ध्यान दो। देखिए आप लोगों का मन कितना चंचल है। मैं इतनी बारीक बात समझा रहा हूं, इतनी इंपॉर्टेंट, और आप लोग घड़ी देख रहे हैं। वो घड़ी को ठीक कर रहा है, कर देगा, आपका उससे कोई संबंध नहीं है। पूरा शरीर आपने उधर कर दिया। कृपालु की बकबक कौन सुने? इस समय घड़ी देखो। देखिए, सोचिए। तो अंतिम सीमा ज्ञान की है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी मैं, हम लोग जीव है ना, इसका ज्ञान प्राप्त कर लिया, प्रैक्टिकल। और समाधि में चला जाता है। अब अपने को देह नहीं मानता। हम लोगों में यही तो भूल की और फल भोग रहे हैं, अपने को देह मानते हैं। और वो अपने को देह नहीं मानता, समाधि में जाकर अपना अनुभव करता है आत्मा का। आत्मा आनंद ब्रह्म का अंश है ना, तो उस आनंद का अनुभव करता है समाधि में। सारे संसार का आनंद निछावर है, इतना आनंद मिलता है समाधि में। और वो समझ बैठता है बस बस बस, मिल गया सब कुछ। ये धोखा, अभी सब कुछ नहीं मिला मिस्टर, आप भूल रहे हैं। अभी तो अंश मिला है आनंद का। असली आनंद तो ब्रह्मानंद है, आत्मानंद नहीं। और अभी माया भी नहीं जाएगी। देखो, 3 प्रकार का आवरण होता है। असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, अनानंदापादक आवरण। तो थियरी के नॉलेज से तो असत्वापादक आवरण समाप्त, और आत्मज्ञान से समाधि वाला, उससे अभानापादक आवरण भी समाप्त। पृथ्वी, जल,
तेज, वायु, आकाश और अहम, इसको आप क्रॉस कर गए। अभी आगे दो बचे हैं, एक महान और एक माया, प्रकृति। ये दोनों नहीं गई, ये केवल भगवान की कृपा से जाती हैं। किसी साधन से माया नहीं जा सकती। कोई साधन नहीं है ऐसा जिससे माया चली जाए। कर्म, ज्ञान, भक्ति कुछ नहीं है। ये सब क्या करेंगे? अंतःकरण को शुद्ध कर देंगे बस। इसके आगे तो भगवान की कृपा से माया जाएगी। जो भगवान के शरणापन्न हो जाएगा उस पर कृपा कर देंगे। तो वो अनानंदापादक आवरण जो है वो अभी है, इसलिए वो फिर माया में फंस जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह से परे नहीं हुआ, 84 लाख में घूमेगा। अनंत जन्मों के उसके संचित कर्म भस्म नहीं होंगे। तस्मिन् दृष्टे परावरे, वेद कहता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद 2:2:8, योग शिखोपनिषद 5:45, भागवत 1:2:21, ये सब प्रमाण कह रहे हैं कि जब ब्रह्म ज्ञान होगा भगवत कृपा से, तब माया जाएगी, तब ये अनंत जन्म के पाप पुण्य भस्म होंगे, तब वो असली ज्ञानी होगा। वो बिनु जाने नहीं है। ये आत्मज्ञानी को कहा गया है बिनु जाने भरमाए। वो जो ब्रह्म ज्ञानी है वो तो भक्ति करेगा ही। जनक थे ब्रह्म ज्ञानी, राम को देखा तो नेचुरल चले गए। सनकादिक नेचुरल चले गए। वेद व्यासादिक, ब्रह्मादिक सब ब्रह्म ज्ञानी राम कृष्ण को देखते ही लीन हो गए, छोड़ दिया ब्रह्म ज्ञान का आनंद। लेकिन जो आत्मज्ञानी हैं वे अभी बंधन में है। आनंद बहुत मिला उनको, ठीक है, लेकिन वो ब्रह्मानंद नहीं। और माया भी अभी है, इसलिए वो बिनु जाने हैं। आत्मज्ञानी भी है और बिनु जाने भी है, इसलिए भरमाए उनको विचारों को ब्रजरस नहीं मिलता। ये भावार्थ। दया 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 जो नहीं न्याय, दया दया
माया दया दया जो हो नहीं दया माया दया नहीं पाई हो प्रभु पार न्याय करी नहीं चाहिए हो प्रभु नहीं पाई हो प्रभु पार न्याय करी बीनू जाने अपराध करत जो
नहीं पाय दया जगहों पे
जग पे तुम तो न्याय होत जग पे तुम तो करुणा कर कहलाय दयामय करुणा कर कहलाय दयामय करुणा कर प्रभु करुणा कर कहलाय दयामय करुणा कर दया दया जो नहीं न्याय दया दया जो नहीं न्याय कहत कृपालु न चतुरा कछु कहत कृपालु न चतुरा कछु कहत कृपालु न चतुरा कछु कहत कृपालु न चतुरा देखा हूँ उर पुर आय दयामय देखा हूँ उर पुर आस दयामय
चाहो नहीं न्याय। दया दया चाहो नहीं दया दया चाहो नहीं न्याय। आने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 मेरी